अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंबाइंड स्टोर और कॉम्बिनेशन स्टोर। ये दोनों तरीके से हमारे पास कहलाता है इस तरह का टाइप ऑफ रिटेल स्टोर। जो कॉम्बिनेशन स्टोर है एक्चुअली ये सुपरमार्केट की, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की, सुपर स्टोर की एग्जांपल डिस्कस की, कन्वेंशनल सुपरमार्केट की एग्जांपल डिस्कस की, इसका फॉर्मेट इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है। अगर हम फॉर्मेट की बात करें विच मीन्स इसका एरिया नॉर्मली इन जनरली दोनों तरह की प्रीवियस कैटेगरी से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि इसकी ऑफरिंग विच इज असॉर्टमेंट टू द कस्टमर वुड बी हाई ऑल्सो। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर आता हूं तो इट इज एक्चुअली अ स्टोर विच इज कंबाइनिंग अ सुपर स्टोर प्लस जनरल मर्चेंडाइज, यानी कि दोनों की ऑफरिंग को इकट्ठे पेश कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर एज ए ऑफरिंग टू द एंड कंज्यूमर। अगर हम जनरल मर्चेंडाइज के हवाले से बात करें तो नॉर्मली इस तरह के स्टोर के ऊपर जो सेल शेयर है वो 25 to 40% तक चला जाता है, क्योंकि फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट की कैटेगरीज की बात हो रही है या फूड और जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी के हवाले से बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि 60-40 का प्रोपोर्शनेट भी पॉसिबल है इस तरह के कॉम्बिनेशन स्टोर्स के अंदर, जो कि नॉर्मली इसका मतलब यह है कि इस तरह के स्टोर्स प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से भी कुछ बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू दी सुपर स्टोर्स जो कि फूड बेस्ड है। इसी तरीके से कंबाइंड स्टोर जो है उनका सेल्स एरिया एज कंपेयर टू द फूड मार्केट और एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सुपर मार्केट्स सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें तो अप टिल 1 लाख स्क्वायर फीट तक के एरिया के ऊपर कॉम्बिनेशन स्टोर एग्जिस्ट करते हैं और इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए नहीं होते। नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स आउटस्कर्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स एट द एंट्रेंस ऑफ द सिटी और मे बी एट द एग्जिट ऑफ द सिटी, क्योंकि ये पूरे सिटी को नॉर्मली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टेरिटरी को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर टेरिटरी के कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्टोर जो है, कॉम्बिनेशन रिटेलर जो है, ये कॉम्बो स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस्ड होता है। व्हाट इज कॉम्बो स्ट्रैटेजी? कॉम्बो स्ट्रैटेजी ये है कि एक्चुअली दे ट्राई टू सेल not only food products but they primarily focus on selling the general merchandise. इस तरह के स्टोर्स एक्चुअली मार्जिन ड्रिवन कैटेगरीज को फोकस करते हैं और देयर टारगेट इज नॉर्मली टू इंक्रीज द सेल शेयर ऑफ जनरल मर्चेंडाइज। अगर मैं 25% से 40% तक की बात कर रहा हूं तो फोकस हमेशा ये होगा इस तरह के कॉम्बिनेशन स्टोर्स का कि वो अपने बिजनेस वॉल्यूम को ग्रो कराएं फ्रॉम 25% to 40% of the general merchandise, जबकि फूड कैटेगरीज कैन मैक्सिमम ग्रो अप टिल 60% एज एन आइडियल सिनेरियो। और अगर हम बात करते हैं ऑफ कोर्स इट कैन गो टू 60 to 75%। कॉम्बिनेशन स्टोर्स की पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मुझे कोई भी जनरल एग्जांपल आपके सामने नजर नहीं आती। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉम्बिनेशन स्टोर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। Kroger is one of the biggest example. कॉम्बिनेशन स्टोर है, नंबर ऑफ स्टोर्स 1 लाख स्क्वायर फीट से भी मेजॉरिटी ज्यादा है। ह्यूज स्टोर्स, मल्टी बिल्डिंग, मल्टी फ्लोर स्टोर्स हैं। इसी तरीके से ओवंस की एग्जांपल है, सेलिंग फ्रॉम फ्रेश प्रोडक्ट्स, ड्राई प्रोडक्ट्स, नॉन फूड प्रोडक्ट्स, जनरल मर्चेंडाइज, सीजनल प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो वो तमाम तरह की प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया है ताकि एक कस्टमर को एक अच्छी ऑफर दे सके। नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन स्टोर जो हैं वो कस्टमर को एवरीथिंग अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपकी लार्ज अप्लायंसेस, ब्राउन गुड्स और व्हाइट गुड्स शामिल नहीं होती मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, क्योंकि स्मॉल अप्लायंसेस तक की कैटेगरीज को ये केटर कर रहे होते हैं। स्मिथ एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन स्टोर के साथ नॉर्मली आपको एक फार्मेसी या ड्रग स्टोर भी नजर आएगा, क्योंकि इस तरह के जो स्टोर्स हैं ये ना सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन सेल करते हैं बट दे हैव देयर प्रॉपर फार्मेसी अवेलेबल इनसाइड द स्टोर। और नॉर्मली आई हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली कि आपको इस तरह के स्टोर्स के अंदर दे सर्व ऑल्सो, दे हैव टू हैव अ डॉक्टर ऑल्सो, जो कि अगर आपको नॉर्मल ट्रबल शूटिंग करनी हो बेसिक मेडिसिन के हवाले से, रूटीन के टेक केयर के हवाले से, तो दे इंश्योर कि वहां पर एक डॉक्टर भी ऑन ड्यूटी मौजूद हो। तो स्मिथ इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉम्बिनेशन स्टोर की। कॉम्बिनेशन स्टोर को अगर आप
डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में, अगर आप एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव में एक दफा रिव्यू करना चाहें तो बड़े आराम से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कैटेगरी है विद रिस्पेक्ट टू फूड बेस्ड सुपरमार्केट या कन्वेंशनल सुपर स्टोर से, क्योंकि एज ऑफ द एरिया ये सबसे बड़ा है, एज ऑफ द असॉर्टमेंट ये सबसे ज्यादा है, जो ऑफरिंग कस्टमर ऑफरिंग सबसे ज्यादा है, और इसी तरीके से इसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज भी सबसे ज्यादा है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं। जब भी आपके सामने कुछ इस तरह की प्रोडक्ट, सर्विसेज, एरिया, स्टोर नजर आए तो आप फौरन क्वालिफाई करवा सकते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन स्टोर है या ये कॉम्बिनेशन स्टोर के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता।